हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वीडियो में हम करंट और करंट डेंसिटी के बारे में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम ओम्स लॉ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है वह है ओम्स लॉ, ठीक। ओम्स लॉ करने के लिए एक चीज़ पहले आप देख लें। एक हमारे पास कोई वायर है, ठीक है। मान लेते हैं ये वायर है, इसका एंड है ए, ये बी है। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ रजिस्टर मान लेते हैं कोई कनेक्टेड है, ठीक। ये मतलब अगर दो हमारे पास एक वायर है, वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। अगर करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर और टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो बेसिकली रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। उसको आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो कहा क्या है कि अगर वायर है, ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप चेंज करें, द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर्स में अगर कोई कंडक्टर्स इसमें कोई करंट फ्लो थ्रू हो रहा है, ठीक है, द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर वायर के बीच में पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, ठीक। तो V इक्वल्स टू आई आर, ये कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस देखते हैं। रजिस्टर जो होते हैं वो तीन टाइप के बेसिकली होते हैं। पहला जो है वो फिक्स्ड रजिस्टर ऐसे होते हैं, ठीक, इसे बोलते हैं फिक्स्ड रजिस्टर। दूसरा जो होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है, ऐसे करते हैं, वेरिएबल ही है। और जो तीसरा होता है ये पोटेंशियल डिवाइडर, ऐसे होता है, पोटेंशियल डिवाइडर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, किसी भी अगर कंडक्टर में, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर्स में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। दोनों पॉइंट्स के, दोनों जो वायर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस का जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो V इक्वल्स टू आई आर। आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं। अब जो रजिस्टर होता है, बेसिकली जो रजिस्टर होता है, ठीक है, जो रजिस्टर होता है वही अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। और रेजिस्टेंस बताता है कितना अपोजिशन कर रहा है वो, ठीक। अब देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। एक ग्राफ है हमारे, इसमें ग्राफ है, ठीक है। वी आई के बीच में कौन सा ग्राफ होगा? जितना वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना करंट इंक्रीज होगा। तो ऐसे लीनियर बना सकते हैं कि जितना करंट इंक्रीज हो रहा है उतना ही पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। अब हम रेजिस्टेंस देख लें, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। मीन्स अगर कहीं भी कोई कंडक्टर्स है, ठीक है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। यही रिलेशन है। V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V बाई आई। मीन्स अगर R इंक्रीज होगा तो I डिक्रीज होगा, अगर I इंक्रीज होगा तो R डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्स रिलेशन है। बेसिकली ये करंट को क्या करता है? अपोज करता है, ठीक।
अब देखते हैं रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर ऑन रेजिस्टेंस, किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे, बेसिकली अगर देखें जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी कंडक्टर के लेंथ का, ठीक है। दूसरा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स 1/A, ठीक है, 1 एरिया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A कर सकते हैं। जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, यानी R इक्वल्स टू रो L/A। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। पहली बात एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो होती है ओम या OHM, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी बेसिकली बताता है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। L क्या है, किसी भी कंडक्टर्स की लेंथ है, जैसे ये कंडक्टर्स है तो L जो है बेसिकली ये इसकी लेंथ है, ठीक है। और A जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। और जो रेजिस्टिविटी है ये इसका मटेरियल का नेचर है, ठीक है। मतलब ये जो मटेरियल है किस मटेरियल से बना हुआ है इस पे भी डिपेंडेंट करता है, ठीक। अब ये चीज़ देखते हैं, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू कितनी हो जाती है, रेजिस्टिविटी RA/L। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो R, तो इसका जो यूनिट होगा, ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो ओम मीटर होगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। नॉट डिपेंड टेम्परेचर, प्रेशर या शेप एंड साइज पे भी नहीं डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिविटी डिपेंड होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या उसका शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो हमारे पास जो अब टॉपिक आता है वह कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो किस मतलब जो कंडक्टेंस होता है इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाम से पता है कंडक्टेंस मीन्स किसका ये रेसिप्रोकल है, ये जो होता है कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो G इक्वल्स टू 1/R, ठीक है, G इक्वल्स टू 1/R। अगर यहाँ एक चीज़ की बात करें, जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को फ्लो करने में अपोज करता है, मतलब वो फ्लो करने होने नहीं देता है। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या है कि कहीं भी अगर करंट है तो उसको अपोज करे कि अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ना हो। जो कंडक्टेंस होता है बेसिकली हेल्प करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में, ठीक है। तो इसकी यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की ओम होती है, तो इसका ओम इनवर्स
या इसको इन्वर्स करके और महो भी बोलते हैं, MHO, ठीक है। अब बात कर लें हम कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम बेसिकली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की ये रेसिप्रोकल है, तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, रेजिस्टिविटी की यूनिट जो थी यही था ना फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ये रेजिस्टिविटी है तो इसका जो R यूनिट है वो ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर यूनिट की बात करें तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, या महो मीटर इनवर्स बोल सकते हैं, MHO मीटर इनवर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है, अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर। तो पहली बात अगर बात कर लें, रजिस्टर जो होता है वो कॉमर्शियली दो टाइप से होता है, ठीक है, दो टाइप से हम उसको परचेज करते हैं। पहला तो जो होता है कॉमर्शियली वो होता है एलॉय का। एलॉय वाला कैसा होता है, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन। ये जो वायर होते हैं ना, इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। ठीक है, जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, टेम्परेचर पे इंडिपेंड होती है, ठीक है। अगर अब इसकी बात करें तो जो कार्बन कोड रजिस्टर पढ़ा जाता है, पहली बात तो ये बहुत हाई रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता है, हाई रेजिस्टेंस का होता नहीं है, रेजिस्टिविटी कम होता है, तो बहुत इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत लो, मतलब बहुत कम होगा, ठीक है। अब कार्बन इसकी मतलब कार्बन कोड की बात करें तो ठीक है, अगर बात कर लें कार्बन कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर का, सॉरी, कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर, ठीक है। कलर कोड क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कलर कोड जो ये जो वाला जो टॉपिक है कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और ये बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, बहुत छुटकू सा होगा। वेरी स्मॉल साइज़, वेरी स्मॉल साइज़, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जिस मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं अप्रॉक्स बहुत सिमिलर आता है, ठीक है। अगर जिस मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिस मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं वही मेथड है कार्बन कोड ऑफ
कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर। तो देखेंगे कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक बार पूरा रफ कर लेते हैं। तो अगर यहाँ देखिए हमारे पास एक पुदकु सा एक रजिस्टर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 बैंड होते हैं। एक बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड होंगे। इसका 1 2 3 4। अगर हमारे पास कोई पुदकु सा रजिस्टर है, ठीक है, इसके 4 बैंड होते हैं। इसमें जो फर्स्ट बैंड है इसको 1 का नाम दे दिए, फिर सेकंड वाले को 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, 4 को ऑक्सियल बैंड है, को एक्सियल बैंड है, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड जो बैंड होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट किससे करता है, नंबर या मैग्नीट्यूड, ठीक। जो फर्स्ट सेकंड बैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर। जो थर्ड बैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो फोर्थ बैंड होता है, जो फोर्थ बैंड होता है वो बेसिकली बताता है टॉलरेंस, टॉलरेंस या इसे बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन इन परसेंटेज, ठीक है। एक हमारे पास कैसे होता है, छोटा सा एक रजिस्टर होता है, इसमें 4 बैंड होते हैं। एक 1, फर्स्ट बैंड 1 मान लेते हैं, दूसरे को, सेकंड को 2, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जो फर्स्ट सेकंड बैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड या नंबर। जो थर्ड बैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो फोर्थ बैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस या वेरिएशन इन परसेंटेज, ठीक है। ठीक है, तो कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर की बात करें तो इसका यूज़ हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। वो इस वाले फार्मूले से क्यों करते हैं, ये भी है। इस वाले तरीके से क्यों करते हैं, क्योंकि जो साइज होते हैं ना, रजिस्टर की जो साइज होती है बहुत कम होती है। उसको हम सिंपली कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिंपली उसको हम वो नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले देखते हैं कलर। चार्ट है, आपको फिर अभी ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इस चार्ट को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। कलर, फिर 1 और 2 बैंड, सॉरी नंबर, फिर थर्ड क्या है, मल्टीप्लायर, फोर्थ क्या है, टॉलरेंस, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लैक ब्राउन रेड, ग्रीन, ब्लैक, एक मिनट, ब्लैक ब्राउन रेड, ब्लैक ब्राउन रेड, फिर ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ब्लू, वॉयलेट,
ग्रे, वाइट। अब इस पूरे टेप मतलब ये करने के बाद आपको बताऊं कैसे आप इसका तरीका कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मल्टीप्लाई 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9, ठीक है। इसका ये है, ठीक। अब गोल्ड के लिए जो होता है टॉलरेंस ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, नो कलर ±20%, ठीक है। तो इसका जो चार्ट है इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, बी रॉय, ठीक है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, आप लिख सकते हैं बी रॉय, ठीक है, BBROY रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आप इसको देख लेना कि पहले ब्लैक आता है या ब्राउन आता है, ठीक है, क्योंकि BB तो सेम है, 2-3 जगह आपको देखना पड़ेगा। एक आपको ग्रीन देखना पड़ेगा, तो ग्रीन में GR, ठीक है, GR मिस पहले आता है ग्रेट ना, ग्रेट में क्या होगा GREAT होता है ग्रेट, तो GR से कौन सा आता है, ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन फिर आप देख लेना, ग्रीन फर्स्ट रहेगा फिर ग्रे, ठीक है। यहाँ पहले ब्लैक फिर ब्राउन फिर ब्लू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तरीका है इसको चार्ट ऐसे लर्न करते बनाते हैं। पहले बात कलर हो गया, अब फर्स्ट सेकंड नंबर, ठीक। अब थर्ड में कौन सा मल्टीप्लायर, फोर्थ में टॉलरेंस। कलर हमारे पास कौन है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रीन वाइट, ठीक है। रजिस्टर ऐसा ही होगा, थोड़ा सा बड़ा साइज़ होगा, इसमें ऐसे बैंडिंग होगी, ठीक है, इसमें बैंडिंग होगी। आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना होगा कितना रेजिस्टेंस होगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ऊपर ही करेंगे। सपोज करते हैं हम बनाते हैं, हमारे पास रजिस्टर है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं इसको ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ये रेड, ऊपर वाला ऑरेंज रेड, ठीक। अब ये ब्लू और ये वाला गोल्ड, ठीक। हमारे जो रजिस्टर है इसमें 4 बैंड हैं, ऑरेंज रेड ब्लू और गोल्ड। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो फर्स्ट सेकंड बैंड हमें क्या बताता है, नंबर, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड देखेंगे ऑरेंज कौन सा आ रहा है, ऑरेंज ये, तो नंबर कौन सा है, 3, ठीक। अब रेड पे देखेंगे, रेड पे कौन सा नंबर है, रेड पे नंबर जो है वो 2 है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इनटू थर्ड हमें क्या बताता है, मल्टीप्लायर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ब्लू के लिए कौन सा है, तो ब्लू यहाँ है, इसके लिए जो मल्टीप्लायर है वो 10 to the power 6 है, 10 to the power 6। और फोर्थ बैंड कौन सा है,
गोल्ड, तो प्लस माइनस गोल्ड के लिए 5%। अगर आप इतना लिखेंगे तो गलत है, ठीक है। अगर आप आंसर में इतना कहीं लिख दिए तो ये गलत है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। जो एग्जैक्ट आंसर है ये इंटू 10⁶ ओम प्लस माइनस का वेरिएशन है, ठीक है, 5% का, या 5% ज़्यादा भी हो सकता है इससे, या 5% कम भी हो सकता है, ठीक। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक, और यहाँ पर वाइट ले लेते हैं, वाइट, और यहाँ पर ग्रीन, और ये नो कलर, कोई कलर ही नहीं है, ठीक। तो ब्लैक के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होगा? ब्लैक, ये रहा ब्लैक के लिए। ओहो, यहाँ ब्लैक नहीं तो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ ब्लैक नहीं, आप ब्राउन ही ले लेते हैं, वो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा, 0 2 हो जाएगा, 0 और ऐसे होगा, ठीक है। और ब्राउन हो गया, ब्राउन के लिए जो सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, और यहाँ वाइट के लिए कौन सा होता है 9 इंटू सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, बॉर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कौन सा है, ग्रीन। ग्रीन के लिए देख लेते हैं 10⁵ प्लस माइनस कोई कलर नहीं है, नो कलर के लिए 20% होता है, तो 20%, तो 19 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस 20%। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वायर है और उसको स्ट्रेच कर दे करके तो उसका 3 टाइम कर दिए या 4 टाइम कर दिए तो उसकी रेजिस्टेंस वगैरह कितना होगा, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।